स्टूडेंट्स, हम वाटर पोल्यूटेंट्स देख रहे हैं, डिफरेंट के वाटर पोल्यूटेंट्स को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जिनको हम एब्रीविएट करते हैं SOC, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं SOC यानी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो है वो किस तरह से वाटर को जो है वो पोल्यूट कर देते हैं, ठीक है ना, किस तरह जो है वो पीने लायक नहीं छोड़ देते, इस्तेमाल के लायक नहीं रहने देते, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सिंथेटिक के नाम से क्या लग रहा है, सिंथेटिक का मतलब है कि ऐसी चीज जो मैन मेड हो, ठीक है, यानी कि वो नेचुरल नहीं हो, नेचुरली एग्जिस्ट ना करती हो एनवायरनमेंट में, बल्कि इंसान ने खुद वो प्रोड्यूस की है, ठीक है, बनाई है, वो सिंथेसाइज की है, मैन्युफैक्चर की है, ठीक है ना, या वो बन गई है किसी रिएक्शन के नतीजे में, यानी कि नेचुरली नहीं एग्जिस्ट कर रही थी बल्कि उसको बना लिया गया है, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के बने होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर समटाइम्स हम देखते हैं कि और भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिस तरह से नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इनके लिए हम जो है वो फ्लोरीन, इनके लिए हम जो है वो एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, जनरली रिप्रेजेंट करें, इन सबको हेलोजेंस कहते हैं, इनको जनरली हम रिप्रेजेंट करें एक्स से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं सल्फर आ जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोरस आ जाता है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन मेजरली जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और इनके अंदर समटाइम्स इनमें से भी कोई एटम जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन, हम कहते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब उसके अंदर जो है वो उनसे डिराइव हुए होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है। वो जो है वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सिंथेटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इंसान खुद बना रहे हैं, क्योंकि पहले जो था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए नहीं जाते थे, मतलब कि एक जमाना था कि समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद बनाए नहीं जा सकते, बल्कि वो बॉडी में जो मौजूद होते हैं वही हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि नेचुरली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जो है उनको सिंथेसाइज भी किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैन मेड भी होते हैं। अब जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मैन मेड होते हैं, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास। इसके अंदर अगर हम देखें तो जिस तरह हम कीड़ेमार अद्वियात का जो स्प्रे होता है, ठीक है ना, यानी कीड़ेमार अद्वियात जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यानी कीड़ेमार अद्वियात, वो जो है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास होता है आगे डिफरेंट डिटर्जेंट्स जो घर में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। हम जो है वो बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हमारे पास जो है वो सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फूड में जो है वो कलर डालने के लिए, या हम देखते हैं कि फूड को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए हम जो है फूड एडिटिव्स यूज करते हैं, ठीक है, फूड एडिटिव्स। इवन हम जो है वो एरोमा के लिए भी जो है वो एडिटिव्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं हम कुछ केमिकल्स फूड में, और ये केमिकल्स जो है वो मैन मेड होते हैं। तो फूड एडिटिव्स में भी हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या SOCs होते हैं हमारे पास, ठीक है, SOCs। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या मेडिसिन में हम देख लेते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कह लें या मेडिसिन कह लें, ठीक है, इनमें भी जो है वो यूज होते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, इस तरह इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं। फिर इसमें पेंट्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। पेंट्स पे भी जो हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल के बने होते हैं, ठीक है। मेजरली इसके अंदर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना, टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स हम देख लेते हैं, डिफरेंट टेक्सटाइल फाइबर्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक्स हम देखते हैं ये क्या होते हैं, ये भी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हम देखते हैं, पॉलीथीन बैग जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्लास्टिक होती है, ठीक है ना, वो प्लास्टिक होती है, और उसको हम कहते हैं कि वो भी क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है और सिंथेटिक होती है, ठीक है, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक्स भी क्या आ गई हमारे पास, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत हैजर्डस होती हैं, यानी कि ये अगर पानी में चली जाएं तो ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकती हैं, ठीक है ना। जिस तरह से अगर हम देखें डिटर्जेंट्स की बात करें, तो डिटर्जेंट्स का ये है कि अगर ये पानी में चले जाएंगे, ठीक है, डिटर्जेंट्स को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सबसे पहले कि डिटर्जेंट्स हैं, अगर वो पानी में चले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, पानी में जो है वो यूट्रोफिकेशन हो जाती है। अब ये यूट्रोफिकेशन क्या है, हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं EUTROPHI, ठीक है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन क्या होती है कि पानी के अंदर जब डिटर्जेंट्स चले जाएंगे ना, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, डिटर्जेंट्स की वजह से हम देखते हैं कि
प्रोमोट करते हैं एल्गल ग्रोथ। एलजी होती है ना, काई जो लग जाती है, ठीक है, उसको जो है वो पानी में प्रोमोट करते हैं, तो हम लिखते हैं उसको एलजी कहते हैं, ALGAE। तो हम यहाँ पे एल्गल लिखेंगे, ठीक है, उसका एडजेक्टिव बना के एल्गल ग्रोथ, ठीक है, एल्गल ग्रोथ हम लिख रहे हैं, ठीक है। एलजी की जो ग्रोथ होगी उसको हम कहेंगे एल्गल ग्रोथ। तो एलजी की एल्गल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और जितनी ज्यादा होगी, अब हम देख रहे हैं पानी जो है वो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ऊपर सारी ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है, ठीक है, काई आ जाती है, वो सारे के सारा जो है वो सनलाइट को रोक लेती है। नीचे जो सारे के सारे पौधे होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, उनको सनलाइट मिल ही नहीं रही, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन भी सारी की सारी वही ले लेते हैं, एलजी ले लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि नीचे के जो पौधे होते हैं वो सारे जो है वो डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, डाई कर जाते हैं, ठीक है ना, मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जिसकी वजह से जो इवन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो नीचे जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन हर्ब्स पे, इन पौधों पे जो नीचे उगे हुए होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब वो पौधे जो है वो मुरझा रहे हैं, तो क्या होता है कि उनको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जो फिश है या जो नीचे जो हमारे पास मरीन लाइफ, सॉरी, जो एक्वेटिक लाइफ आ गई, उसको भी फिर नहीं मिल रहा होता, प्लांट्स नहीं मिल रहे, फूड नहीं मिल रहा, तो हम क्या देखते हैं कि इसकी वजह से जो है वो यूट्रोफिकेशन हो, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है ना। इसी वजह से हम कहते हैं कि एलजी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है और प्लांट्स डाई कर जाते हैं, ठीक है, हम कहते हैं प्लांट्स डाई, ठीक है, डाई। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि पेस्टिसाइड्स यूज हो तो क्या होता है, पेस्टिसाइड्स किस तरह से यूज किए जाते हैं फसलों पे। हम सब ने देखा है कि कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर भी ये है, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि क्या होता है, ये स्प्रे कर रहे हैं ना, ये स्प्रे होता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स होता है इसका ये होता है कि जो स्प्रे होता है ना, ये स्प्रे क्या कर जाता है, ये नीचे सीप कर जाता है, सीप कर जाता है, किस चीज में सीप कर जाता है, ग्राउंड वाटर में, ठीक है। एक तो ये एक सिंथेटिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सिंथेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर में चला गया तो ये कार्सिनोजेनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये जो है वो ये जो है वो जब ये ग्राउंड वाटर जो है वो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम देखते हैं कि ये जो है वो कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है, हम लिखते हैं कार्सिनोजेनस, कार्सिनोजेनस, NOUS, ठीक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कैंसर कॉजिंग होता है और बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसी तरह हम देख रहे हैं फूड एडिटिव्स भी यूज करते हैं जब खाने में, ठीक है, तो जब इनको डिस्पोज ऑफ, इन सब चीजों को हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स की एप्लीकेशन हो गई, या फिर हम कहते हैं कि डिटर्जेंट्स का यूज हो गया। डिटर्जेंट्स वाला पानी जब जाएगा कहीं दूसरे पानी के साथ, वाटर बॉडीज के साथ, यानी कि स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर्स के साथ मिल जाएगा, तो क्या होगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगी, जो कि जो है वो खतरनाक है एक्वेटिक लाइफ के लिए, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि मेडिसिन जो हैं उनमें जो है वो यूज किए जाते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन अगर वो एक्सीडेंटली पानी में चले जाएंगे तो उससे पानी जो है वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। पेंट्स हैं, पेंट्स की इंडस्ट्रीज में जब पेंट्स बनाए जा रहे हैं तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स में पेंट्स की फाइबर्स की आ गई, ठीक है, ऐसे जो है वो कंपाउंड्स अगर हम देखते हैं कि अगर वो चले जाए पानी में, या अगर पानी में चले जाए एक्सीडेंटली, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है वाटर पोल्यूट होकर आ जाता है, ठीक है ना, वाटर पोल्यूट हो जाता है, जो कि डेंजरस होता है लाइफ के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं प्लास्टिक्स जो है वो खुद से डिकम्पोज नहीं हो सकती, ठीक है ना, इनको लैंड में प्रॉपरली इनको डंप करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम देखते हैं कि प्लास्टिक्स अगर डंप भी कर दिया जाए तो ये वैसी के सालों बाद भी वैसी ही होंगी, क्योंकि डिकम्पोज नहीं करेंगी, ठीक है ना, तो ये भी डेंजरस होती हैं, ये वाटर में चली जाए तो ये डेंजरस होती हैं। ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, एक्सीडेंटली ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट डेलिबरेटली डाले जाते हैं, यानी कि खुद से जानबूझ के, जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं वो जानबूझ के डाल रहे हैं पानी में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा पानी। ये सारा ऑयल या ये जो सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट्स है, ये जब पानी में जाएंगे तो क्या होगा, पोल्यूट हो जाएगा, कलर भी खराब हो जाएगा पानी का, पानी तो कलर ऑडरलेस, टेस्टलेस होता है, ठीक है, पानी जो है वो खराब हो गया, पोल्यूट हो जाएगा, पीने लायक नहीं बचेगा, किसी भी तरह के इस्तेमाल के लायक नहीं बचेगा ये पानी, ठीक है। इवन इसकी वजह से जो नीचे जो इक्वेटिक लाइफ होगी, ठीक है, मरीन लाइफ होगी, या सी या जो वाटर में हम देखते हैं इक्वेटिक लाइफ होगी, जो नीचे मछलियां हो गई, ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक गलत असर पड़ता है, कि एक बुरा असर पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है, वो जो है उनको वो डैमेज होते हैं, उनके अंदर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स चले जाते हैं, वो जब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमंस को कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि कितने ज्यादा इसके जो है वो डेंजरस, इसके जो है वो इफेक्ट्स होते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि मैन मेड होते हैं, नेचुरली एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसा कि पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, फूड एडिटिव्स, मेडिसिन, पेंट्स, फाइबर्स, प्लास्टिक्स वगैरह।